इनका वृंदावन में प्रवेश नहीं होना चाहिए। मैं तो प्रशासन से मांग करती हूँ कि एक बाबा के खिलाफ एक मुकदमा लिख जाए। उनका काम जो है कथा करना है, भागवत करना है, ना कि अपने आप को ग्लैमरस दिखाना। वो तो मोह माया से दूर भेजते हैं, तो वो खुद ही क्यों इस मोह माया की तरफ, चकाचौंध की तरफ भाग रहे हैं, ऐसा ताराचंद जी ने कहा। राधे राधे भक्तों, जय माता दी, जय श्री राम। सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं प्रभु की इच्छा में, प्रभु के आशीर्वाद से आप खुश होंगे, आपका परिवार खुशी से निरोगी काया जी रहा होगा। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल का उद्देश्य है आपके सामने वह सभी विषय लाना जो धर्म से संबंधित है। कुछ तो धर्म पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और कुछ धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ फैक्ट देने में आपको आता हूं, जो कि आज के यूथ के लिए बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। पहले आपने बहुत योगदान किया है, जैसा कि दिखता है। इसी तरह से हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाइए और जगह जगह तक, हर बच्चे तक, हर नए यूथ तक जो उसके मन में प्रश्न आते हैं, उसके जवाब इस चैनल में आपको शास्त्रों के हिसाब से, कथाओं के हिसाब से मिल जाते हैं। आज जो सबसे बड़ी खबर चल रही है, जो विवादों से जिनका बहुत, अब मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा नाता रहने लगा है, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के खिलाफ मथुरा वृंदावन में एक कंप्लेंट डाली गई है। जी हाँ, वृंदावन का जो कोतावली कहें उसे, बड़ा बड़ा लिखा है वहां पर एक कंप्लेंट डाली गई है। और ये कंप्लेंट डाली भी किसने है? किसान गरीब मजदूर समिति के जो प्रत्येक अध्यक्ष हैं, ताराचंद गोस्वामी जी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, काफी ज्यादा विवाद हुआ है, जो ये बिग बॉस में गए हैं, उसी की कंटिन्यूटी ये है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला बिगड़ गया है, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। उससे पहले उम्मीद करता हूँ आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ताराचंद गोस्वामी जी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वह सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बॉलीवुड में भाग लेने गए थे, यानी जो बिग बॉस में गए हैं उससे सनातन धर्म बहुत आहत हुआ है, ऐसा इनका कहना है। ऐसे लोगों को बॉलीवुड में नहीं जाना चाहिए जो कथावाचक हैं, चाहे वो बिग बॉस हो या फिर कोई भी नाटक हो। उनका काम जो है कथा करना है, भागवत करना है, ना कि अपने आप को ग्लैमरस दिखाना। वो तो मोह माया से दूर भेजते हैं, तो वो खुद ही क्यों इस मोह माया की तरफ, चकाचौंध की तरफ भाग रहे हैं, ऐसा ताराचंद जी ने कहा। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जो छाया गौतम लेडी हैं, जो आपको दिख रही हैं यहाँ स्क्रीन पर, उन्होंने भी विरोध जताया। उन्होंने तो काफी इंटरव्यूज दे दिए हैं, उनके इंस्टाग्राम की वीडियोस भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि यह समझ नहीं आता, उन्हें, उनके शब्द हैं कि बाबा सनातनी हैं या नहीं, या भागवत करने वाले हैं या फिर वो मॉडल हैं। उन्होंने कहा कि उनको हीरो बनकर मुंबई में ही रहना चाहिए। ये छाया जी के शब्द हैं। इनका वृंदावन में प्रवेश नहीं होना चाहिए और उनकी व्यासपीठ भी नहीं होनी चाहिए, यानी उन्हें व्यासपीठ से जो दर्जा मिला हुआ है कथावाचक का, वो भी नहीं होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी ब्रिजवासियों की बनती है। जिस तरह से सलमान खान ने अनिरुद्धाचार्य जी की बेइज्जती की है, वह सही नहीं है। वह हर ब्रिजवासी की बेइज्जती है जो उन्होंने किया है। छाया जी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट है, इसमें 2 वीडियोज हैं, जिसमें एक वीडियो में ये आपको मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ, पहले आपको उसको दिखाता हूँ मैं। जिसमें एक वीडियो में मैं सिर्फ अनिरुद्धाचार्य नहीं बल्कि सभी कथावाचकों के माफी मांगने पर, जो भी इंद्रदेव जी थे, जो उन्होंने कह दिया था औरतों के खिलाफ, जो वीडियो मैंने डाली है इसके अंदर, उसके अलावा प्रदीप मिश्रा जी, उन सब ने कहा कि उन्हें माफ नहीं करना है। बार बार ये लोग गलती करते हैं, उसके बाद माफी मांग लेते हैं, और हम माफ कर करके एक बार तो किसी बाबा को सजा देनी जरूरी है, जिससे सबकी अकल ठिकाने हो जाए। उनके शब्द हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर सुना रहा हूँ। देखा होगा, इंद्रदेव ने भी इतना अभद्र टिप्पणियां की, उनके खिलाफ भी हम लोगों ने बड़ा मोर्चा खोला था। मैं तो प्रशासन से मांग करती हूँ कि एक बाबा के खिलाफ एक मुकदमा लिख जाए, और कोई एक बाबा अगर जेल पहुंच जाए तो इनकी मानसिकता सुधर जाएगी, इनके दिमागों में सुधार आ जाएंगे। कितने हिंदू भाइयों की भावनाएं आहत हो रही है, इस तरीके से कर रहे हैं, वो भी सिर्फ अपना प्रचार प्रसार और पैसे के लालच में कर रहे हैं, पैसे के लिए किया जा रहा है। ऐसे इंद्रदेव महाराज ने किया, पहले किया, फिर उसके बाद माफी मांग ली। अनिरुद्धाचार्य ने पहले सीता जी पर टिप्पणी की, फिर माफी मांगी, अभी ये किया है, फिर माफी मांगी है। ये क्या प्रचलन थोड़ी चल गया है? शिव जी पे भी एक टिप्पणी, निश्चित तौर पर ये टिप्पणी करते हैं और ये प्रसिद्धि के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए सब करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। तो हमारा दिल अब इतना बड़ा नहीं बचा है, हम इनको माफ करते रहे। इनको सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए, इन लोगों का वृंदावन में आना बिल्कुल बैन होना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया और पुतले भी जलाए थे। और ये पुतले जलाने की धमकी उन्होंने कहां पर दी कि पहले उन्होंने पुतला जलाया है, वो वीडियो भी आपने देखी होगी। छाया जी ने इससे आगे बढ़कर एक और वीडियो डाली है, जो कि एबीपी न्यूज में चली होगी, तो उसके के कुछ अंश मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कॉपीराइट का थोड़ा डर रहता है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ उसकी क्लिप दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। उसके अंदर उन्होंने यही बातें कही कि उन्हें बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए था, बिग बॉस में जाकर उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है। उनके शब्द ये थे कि जो गीता
अनिरुद्धाचार्य जी ने सलमान खान को दी है, वो अब वो सलमान खान जी कहाँ रखेंगे? बिग बॉस के सेट पर रखेंगे, मस्जिद ले जाएंगे या मदरसा ले जाएंगे? मतलब इस तरीके की बातों का, शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है कि ये गीता देकर भी उसका अपमान किया है। अब यहाँ पर एक दूसरा पक्ष है, जी हाँ, अनिरुद्धाचार्य जी खुद। अनिरुद्धाचार्य ने खुद सामने आकर सफाई दी थी और सफाई देते हुए कहा, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं बिग बॉस में भाग लेने नहीं गया था, मैं वहां पर उन लोगों को समझाने के लिए गया था, यानी कि आप जो सनातन धर्म पर बारे में गलत सोचते हैं, मैं उनको समझाने गया था। मैंने सनातन धर्म का पक्ष वहां पर रखा था। उन्होंने कहा कि हनुमान जी भी लंका गए थे, पहला एग्जाम्पल उन्होंने हनुमान जी का दिया। उन्होंने कहा हनुमान जी भी लंका गए थे तो हनुमान जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया था। इस तरह से मेरा भी धर्म था कि मैं उनको वहां जाकर, बॉलीवुड वालों को वहां जाकर मैं समझाऊं। यह सीरियल गलत है, ये मैं मानता हूं, लेकिन गलत प्रभाव लोगों पर ये डाल रहा है, इसे हटाने के लिए किसी को तो आगे आना होगा। आप जो मूवी बनाकर संतों के खिलाफ मैसेज देते हैं, मैं उनका खुले मंच पर विरोध करता हूं। और शायद उनका कहना है कि मुझे इसीलिए बुलाया गया क्योंकि उन्हें लगा कि इसको बुलाया जाए, क्योंकि ये हमारी बहुत बुराई करता है, जो कि मैंने वहां जाकर उन्हें समझाने की भी कोशिश की। दूसरा आरोप जो उन पर लगा, जैसे पूछा किसी ने तो उन्होंने कहा आरोप तो सीता माता पर भी लगे थे, दूसरा एग्जाम्पल दिया है अनिरुद्धाचार्य। इसके साथ ही अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों को समझना चाहिए कि उन्होंने मुझे ही क्यों बुलाया, क्योंकि हम उनका खुलकर विरोध करते हैं। उन्हें डर लगा था कि भाई इसको बुलाना चाहिए। आरोप तो सीता माता पर भी थे, समुद्र मंथन हुआ था, पहले विष निकला था, ये उनके शब्द है, हमें वह विष पीना पड़ेगा, उसके बाद ही अमृत निकलेगा। तो यह समझाने में गया था। तो दोनों पक्षों की बात आपने सुनी, जो छाया गौतम ने कहा तो, या जो कंप्लेनेंट है उन्होंने कहा, और यहां से मैंने आपको अनिरुद्धाचार्य जी की बात भी आपको सुनाई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट जरूर कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आने वाली पीढ़ी कमेंट्स ज्यादा पढ़ेगी, तो आपका जो सनातन धर्म के प्रति प्यार है वो उस कमेंट्स में दिखना चाहिए। आशा करता हूं आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।